जय हिंद इनसाइट असिस्टेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू द रिकॉर्ड ब्रेकर करंट अफेयर सीरीज। यार ये वही सीरीज है जहां से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं आपके सीडीएस एनडीए सीएपीएफ एग्जाम में एंड यू गेट शॉर्ट कि मैम आपने तो पेपर ही लीक कर दिया। आप कैसे सिर्फ आधे घंटे की वीडियो में पूरा मंथ कंप्लीट करा देते हो और एज इट इज सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूंगी, आई बीन माई सेल्फ ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीडीएस और मैंने सिर्फ स्मार्ट वर्क के थ्रू प्रिपरेशन की थी और मेरा काम यही है कि आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबके पास है टाइम लिमिटेड, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स स्टडी ओनली व्हाट कम इन द एग्जामिनेशन। तो इस वाली वीडियो में हम पार्ट 4 जो है करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पूरी की पूरी जून मंथ को कंप्लीट कर लेंगे विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो। इस बार से मैं एक नई चीज़ करने वाली हूँ, एज यू कैन सी इन हियर एनसीईआरटी मैं आपको साथ के साथ पढ़ाती चलूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो जैसे ज्योग्राफी में रिपीट होते हैं या फिर साइंस में रिपीट होते हैं और वो करंट अफेयर्स में भी है, तो मैं साथ साथ कंप्लीट करा दूंगी सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर यू एंड यू कैन क्लियर एग्जाम इन अ बेटर वे। और आखिरी में तुम मुझे बताते चलोगे कि मैम ये बढ़िया तरीका था पढ़ाने का, प्लीज अगली बार से आप इंक्लूड करते चलना एनसीईआरटी में, तभी इंक्लूड करूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन राइट अवे। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी रिसेंटली इंडिया ने सेट किया है। लेट्स सी इसमें से कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइविंग टीम जो है, अभी उसने टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैग बनाया है एट स्वराज द्वीप। अब आप बोलोगे स्वराज द्वीप क्या है? दिस इज एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसको पहले बोला जाता था हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड बोला जाता था। अब इसका नाम जो है वो चेंज करके क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, दिस इज द ह्यूमन स्टैक आई एम टॉकिंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ इट। तो टोटल हाइट जो रीच हुई थी दैट इज 22.3 मीटर्स विच इज ऑल्सो 73 फीट। ठीक है, एंड इसको रिकग्नाइज किया गया है एज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक एंड इस रीजन की वजह से क्या मिला है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने सेट किया है। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी स्वराज द्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया, सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार क्वेश्चन आता कैसे। मैं आपके साथ क्या करूंगी, जो भी ज्योग्राफी या फिर साइंस एनीथिंग विच इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी और उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम में 100% आती है, आई डिस्कस दैट विद यू एज वेल। ठीक है, अब जितने भी आप में से नाग बैच अग्नि बैच वाले स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि इन बैचेस आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि ये जो अपने बॉक्सेस होते हैं जिनको हम डब्बाज बोलते हैं, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन डब्बों से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में और ये तो फेवरेट डब्बा है ऑफ यूपीएससी। ठीक है, सो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी पीक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, माउंटेन पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, सो स्टार मार्क कर लो इसे, एक तो ये याद करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अबाउट 10 डिग्री चैनल और बैरन आइलैंड। सबसे पहली चीज़, जो बैरन आइलैंड है यही सिर्फ ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में जो कि निकोबार आइलैंड्स में। ध्यान देना, अंडमान और निकोबार दो आइलैंड्स हैं। ठीक है, ग्रुप एज यू कैन सी। अब मैं कैसे याद करती थी मैं आपको वो समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द होल मैप। ओके, तो याद कैसे करना होता है? आप मैप लेके बैठो हमेशा ज्योग्राफी में। एज यू कैन सी, ये वाले कौन से हैं? ये अंडमान आइलैंड्स हैं और ये निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में चैनल कौन सा? इट इज 10 डिग्री चैनल। एट द सेम पॉइंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड के बीच में कौन सा चैनल है? इट इज 10 डिग्री चैनल। दूसरी चीज, मैं जितनी भी पीक्स होती थी, बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? सो आप हमेशा याद कैसे करें? थ्रू मैप्स याद करें। जैसे कि नॉर्थ अंडमान में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सैडल पीक, वेयर एज मिडिल अंडमान में कौन सी है? माउंट दिवालो। ठीक है, और साउथ अंडमान में माउंट कोयोब। और अगर मैं बात करूं ग्रेट निकोबार, इसमें है माउंट थुलियर। ओके, यही सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, सो इस तरीके से याद करते चलोगे, बहुत इजीली लर्न होंगी चीज़ें। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है दैट इज कि आप मुझे जो मैप वाइज जो भी डायमेंशन है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो जल्दी से नीचे बताओ, बिकॉज ये एनसीईआरटी में गिवन है, आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में है? जल्दी से नीचे कमेंट में आंसर मार्क करो। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अबाउट व्हाट? ग्लोबल इंडेसेस एंड रैंकिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर इनकरेक्ट पूछा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, रिलीज कौन करता है इसे? वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद एस एंड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है,
सो ये तो इसको रिलीज करते हैं। उसके बाद आती है इंडिया की बात। तो इंडिया का एक पोर्ट है जिसकी रैंक आई है 22nd, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज आउट ऑफ टोटल 12 मेजर पोर्ट्स इट इज़ वन ऑफ देम, और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी मैं एनसीईआरटी भी आपको डिस्कस करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी को किस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एआई ड्रिवन जो फ्यूचर है उसको हाईलाइट करते हुए भी रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है वो रिलीज हुआ है। इंडिया की जो रैंकिंग रही है दैट इज 13th, बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किसे रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 127th, और फर्स्ट रैंक इसकी रही है दैट ऑफ आइसलैंड, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया था तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं, आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। अब बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, इफ यू कैन सी दिस क्वेश्चन दैट हैज कम फ्रॉम पोर्ट, राइट? और अभी जो करंट अफेयर में हमने देखा दैट वाज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन हियर, राइट? क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, दिस कैन बी द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। साथ साथ आपको पता होना चाहिए बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, लैंडलॉक्ड हार्बर, एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। ये जो आपको साइड वाला पेज नजर आ रहा है वहां पर गिवन है। वाइल आई वाज स्टडिंग आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं मैप अच्छे से यूज करूँ, बिकॉज रिविजन गेट्स वेरी वेरी इजी। अब आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद होनी जरूरी नहीं है, और जो सिर्फ एनसीईआरटी है ना, इफ यू नो दैट इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे दीनदयाल पोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली गिवन नहीं है, वेयर एज कोचिन पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट और पैरादीप पोर्ट के बारे में क्लियरली इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसके थ्रू अगर आपको एक ये नहीं भी पता है तब भी आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पैरादीप पोर्ट जो है ये महानदी डेल्टा पे तो नहीं है यार, दिस इज एक्चुअली ऑन गोदावरी डेल्टा। तो फोर्थ वाला जो है अपना बिल्कुल गलत हो गया, तो डी वाला ऑप्शन हमारे लिए एलिमिनेट हो चुका है। बच्चे ये अपने 3, ठीक है। चलो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता, तो एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन क्या है? कोची पोर्ट के बारे में गिवन है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और मोरमुगांव पोर्ट के बारे में गिवन है, बिल्कुल सही। तो अगर हमें पता चल गया कि सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप आंसर तक पहुंच गए हो यार, दिस इज द आंसर ऑल टुगेदर। आई बात समझ? सो एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन अगर तुम अच्छे से याद कर लोगे दैट विल बी गुड इनफ, दैट इज ऑल यू नीड। एंड मेक श्योर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लेना। इन केस यू आर बैच स्टूडेंट जो अग्नि बैच या नाग बैच से हो या फिर एनडीए वाले बैचेस से हो, मेक श्योर जो मैंने तुम्हें बताया ना, लाइक गुरजीत सर हैज ऑल्सो टोल्ड यू, कि जितने भी आपके मैप्स हैं उनको अच्छे से याद करते चलो, वहां पे ही ये सारी चीजें मेंशन करते चलना। आई बात समझ? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिगार्डिंग फ्यू स्टेटमेंट्स जो कि गिवन है रिगार्डिंग मेजर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी डन बाय एएसआई। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मेजरली जो क्वेश्चन है एएसआई की वजह से जरूरी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? दिस इज इन आंध्र प्रदेश, याद रखना। ऑल्सो ये जो एंशंट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहाँ पर, ये अलग अलग डायनेस्टीज से हैं, जैसे सतवानास, चालुक्यास, ठीक है। सो ये याद रखना। दूसरी चीज जो है दैट इज यहाँ पर एक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग भी मिली है जो कि 1500 BCE की है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कहाँ पर मिली है? नियर कृष्णा रिवर। अब आप सब लोग जानते हैं एक बात को, जो रिवर्स है और इसकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एंड ये ज़रूरी इस वजह से हो जाती है बिकॉज ये क्या है? इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर जो कि फ्लो करती है। और 3 कौन सी है इससे ऊपर? गंगा, गोदावरी और इंडस, ठीक है। अभी जो रिवर है ये स्टार्ट कहाँ से होती है जल्दी बताओ मुझे? वेस्टर्न घाट से होती है ना, राइट? और महाबलेश्वर से होती है ये बेसिकली महाराष्ट्र में। और इसका फ्लो कौन सा है? ईस्टवर्ड फ्लो है या वेस्टवर्ड फ्लो है? जल्दी बताओ, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड? जल्दी से पॉज करके नीचे कमेंट करो, ओके। और अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर जाती है? अरेबियन सी में जाती है या बे ऑफ बंगाल में? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बे ऑफ बंगाल जो है उधर जाती है, एंड इट इज़ व्हाट, इट फ्लोज ईस्टवर्ड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट्स, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। और भाई मुझे एक बात बताओ, हाउ आर यू फाइंडिंग दिस लेक्चर? अगर मैं आपको एनसीईआरटी साथ साथ करा रही हूँ, आपको मजा आ रहा है? इफ यस प्लीज डू कॉमेंट, आई मेक श्योर मैं एनसीईआरटी आपको साथ साथ करंट अफेयर्स के कराती हुई चलूंगी। आई बात समझ? अब देख लेते हैं कुछ पेयर्स रिगार्डिंग जीआई टैग और इसके रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और हमें देखना है कौन सा जो स्टेटमेंट जो पेयर है बेसिकली वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। जीआई टैग से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में एक तो भागैया सिल्क है और मुंडा ज्वेलरी है, ठीक है। इसके साथ साथ कुचय सिल्क जो है उसको भी जीआई टैग मिला है, और बैम्बू क्राफ्ट जो है उसे भी मिला है, ठीक है। सो ये मुंडा ट्राइब से एसोसिएटेड है, ये जो ज्वेलरी है मुंडा ट्राइब
ये ट्राइब से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे आते हैं, तो मुंडा ट्राइब याद रखेगा हर बच्चा, ठीक है। फिर आ जाते हैं असम। असम से जो है दैट इज बीहू पेपा और कार्बी एंगलोंग हैंडलूम जो है इसको मिला। इज इट राइट? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ द्यूराई हैंडलूम जो है इसको भी जीआई टैग मिला। अच्छा, अगर बाय चांस इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी सही नहीं है, बिकॉज आई एम रियली नॉट नोन अबाउट दिस पर्टिकुलर जीआई टैग, तो ज़रूर बताना कोई अगर आप में से असम में है हाउ एग्जैक्ट इट इज़ प्रोनाउंस्ड, ओके। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा से जो सरिंदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये आने के हाई चांसेस एग्जाम में इस बार, ठीक है। सो इसको मिला है जीआई टैग, बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं खुरासनी इमली और मालवी जो पटेटो है, ये जो है बेसिकली चिप्स बनाने के लिए यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा पटेटो है, इट्स वेरी मच रिच इन स्टार्च, तो ये मध्य प्रदेश से है, बिल्कुल सही। तो ये सारे के सारे जो हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ई, ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़, असम जो है उसने एक्सपोर्ट क्या की है? जीआई टैग जो उसकी तेजपुर लीची है, कौन सी कंट्री को? दुबई को, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर इंडिया किसी ने विजिट किया है दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूं म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है म्यांमार के प्रेसिडेंट। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, अभी ही रिसेंटली विजिटेड वेयर महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। वाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है आजकल सीडीएस एनडीए में आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिद्धार्थ ने अटेन की थी एनलाइटमेंट, वो कहाँ पर की थी? यहीं पे की थी, इफ यू रिमेंबर, राइट, बोध गया। तो 4 होली साइट्स है व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म। द फर्स्ट वन इज जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था, लुम्बिनी में। दूसरी जो है दैट इज जहाँ पर फर्स्ट सर्मन दिया था, दैट इज सारनाथ। तीसरी कौन सी है? बोध गया, है ना, जहाँ पर एनलाइटनमेंट मिली थी। और जो फोर्थ है दैट इज कुशीनगर, राइट, जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, याद रहेगा। ऑल्सो ये जो है अभी रिकंस्ट्रक्ट किसने किया है महाबोधि टेम्पल? दिस इज रिकंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वेयर एज इसको फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था इन द 3rd सेंचुरी, याद रखना। ओरिजिनल श्राइन वॉज मेड बाय अशोका, वापस से जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था गुप्ता पीरियड में, विच इज अराउंड 5th to 6th सेंचुरी सीई, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज व्हाट? दिस इज रिगार्डिंग इंडियाज रीसेंट फॉरेन रिलेशंस विद वेरियस कंट्रीज। तो हम बात करेंगे सबसे पहली बात, इंडिया जो है उसने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया एक अग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन व्हेन इट कम्स टू माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स आजकल बहुत ज़रूरी हो रखे हैं, रेयर अर्थ जितने भी मेटल्स एक्सेट्रा हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखना, इंडिया और यूएस ने साइन किया, बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। इसको CEPA याद रखना बस, ठीक है, इंडिया और ओमान के बीच में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अडानी पोर्ट जो है उसने सिक्योर किया है 10 ईयर मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए? जो अर्जेंटीना का फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? D, 1, 2 एंड 3, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज रिगार्डिंग द पेयर्स ऑफ द रिसेंटली अपॉइंटेड मिलिट्री एंड डिफेंस लीडरशिप। आप लोग सब जानते हैं कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिफेंस स्टाफ अभी रिसेंटली जो हैं दे हैव बीन सिलेक्टेड। सो लेट्स सी थ्रू कौन कौन सी सही है स्टेटमेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ही इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरल NS राजा सुब्रमण्य, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS हैं, ही इज द 3rd CDS। फर्स्ट तो अपने बिपिन रावत थे, सेकेंड CDS कौन है जल्दी से नीचे मेंशन करो। सेकेंड CDS जो हैं कौन थे जल्दी से बताओ मुझे। फिर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। और राजेश कुमार सिंह कौन है? चेयरमैन ऑफ DRDO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चेयरमैन ऑफ DRDO वाला। आई बात समझ? तो आंसर क्या हो जाएगा? D, 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज रिगार्डिंग IORA, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन।
ये ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉरिशस में है। करंटली 23 मेंबर स्टेट्स हैं। और ध्यान रखना, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जितने भी इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं सिर्फ वही कंट्रीज है। तो क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है? नहीं, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं 28, अभी जो मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई थी? दिस वॉज इन न्यू दिल्ली। ओके, सो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आ जाते हैं सागर में सम्मान इनिशिएटिव। ये जो है, दिस इज टू बूस्ट व्हाट? टू बूस्ट वुमेन्स लीडरशिप इन मैरीटाइम सेक्टर। और ये अडॉप्ट किया गया है ड्यूरिंग दिस IORA मीटिंग। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये जो है इंडिया का खुद का इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है, कोई भी IORA का इनिशिएटिव नहीं है ये। और सागर में सम्मान इनिशिएटिव इज एग्जैक्टली राइट कि ये विमेन लीडरशिप के लिए ही है, विमेन लीडरशिप इन मैरीटाइम रोल, बट वॉज नॉट अडॉप्टेड बाय IORA, इंडिया का खुद का है, ठीक है। सो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 ओनली। सो बी विल बी द आंसर फॉर इट। ओके, इसके बाद देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट द सेक्रेड रेलिक्स। तो 2 रेलिक्स हैं, ये दोनों के दोनों कौन है? चीफ डिसाइपल्स हैं ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, याद रखना, गौतम बुद्ध के चीफ डिसाइपल्स हैं। इसलिए अगर मैं बात करूं, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो अभी इसको क्या किया गया है? एयरलिफ्ट किया गया है। फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम मंगोलिया। इन विच एयरक्राफ्ट? IL-76, विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज गजराज, ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट DRDO की टेस्टिंग, ठीक है। एज यू नो, मिसाइल टेस्ट हुई अभी रिसेंटली। सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्रम 2। ये जो है कहाँ पर अभी टेस्ट किया गया है? ITR चंदीपुर, ठीक है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, राइट। टेस्टिंग रेंज जो है, तो ये किस टाइप की मिसाइल है? एक मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है। रेंज जो है इसके, एक बार जल्दी से चेक करके नीचे कमेंट में डालो, लेट मी सी कितनों को याद है ये, ठीक है। सो मीडियम रेंज मिसाइल है, और ये डेवलप किसने की है? RCI हैदराबाद ने की है, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये भी याद रखना, इंडियन एयरफोर्स के लिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अपना NASMMR। अब इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। दिस इज व्हाट इट इज़, नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, ठीक है। तो अगर कोई भी मिसाइल थ्रेट्स हों, जैसे कि अगर कोई बहुत ही इंटेंस कोई मिसाइल आ रही है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल मान लो, कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, तो उसको ये क्या कर सकती है? एंगेज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। कोई भी थ्रेट हो बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सेट्रा, सो दैट कैन बी एंगेज्ड। और अब इसकी टेस्टिंग हुई है, दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस मिसाइल सिस्टम ने, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? D, 1, 2 एंड 3। फिर आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है मैच द फॉलोइंग, अब ध्यान से देखना। ऑपरेशन अगर मिलाप की बात करूं, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? दिस वाज लॉन्च्ड बाय गुजरात पुलिस टू ट्रेस द मिसिंग पर्सन। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं ऑपरेशन दृष्टि। ये क्या था? एक ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल इनिशिएटिव था, जिसके थ्रू एडवांस जो आई केयर है, दिस इज प्रोवाइडेड, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं जानते, एक और चीज़ बता देती हूँ। एक मिलिट्री हॉस्पिटल है रांची झारखंड में, जहाँ पर मेजर जो सर्जिकल आई कैंप है वो भी होस्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये इंडियन आर्मी ने किया है, और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने किया है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये क्या है? ये एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट 20 नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये क्या है? ये भी जो है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है बाय मंगोलिया, और इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जाट रेजिमेंट जो है वो गई है, उसने पार्टिसिपेट किया है। एंड वेयर एग्जैक्टली इट वॉज? सो दिस वॉज कंडक्टेड इन उलन बतार, ठीक है, याद रखना। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट इट गेट्स मोर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। उलन बतार, ठीक है। ये किसकी कैपिटल है? जल्दी बताओ। उलन बतार इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कमेंट करो। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? वेरियस मॉडर्नाइजेशन एंड इंडिजिनस अपग्रेड्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। हमने किससे लिए हैं? दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अलॉन्ग विद दिस,
ये जो अपने अल्ट्रा लाइट हुविट्जर्स हैं ये भी हमने यूएसए से लिए हैं। तो अभी रिसेंटली एज पर टू द सस्टेनमेंट पैकेज इंडिया को जो है ऑल द हेल्प दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ दीज विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आ जाते हैं C295 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो कंप्लीटली इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, सो दिस विल बी एक्चुअली ये जो C295 एयरक्राफ्ट है दिस विल बी रिप्लेसिंग व्हाट एवरो HS748 फ्लीट। याद रखना कौन सा एयरक्राफ्ट है ये, कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज़। ये दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इंटीग्रेट क्या किया है, ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है। ठीक है, डेवलप किसने की है, दोनों ने मिलकर की है ना, इंडिया ने एंड किसने, रशिया ने, राइट। सो अभी इसमें बोला जा रहा है कि पूरी जो फ्लीट है ना Su-30 की, उसमें ब्रह्मोस जो है इंटीग्रेट कर दी गई है। बट दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज सिर्फ 40 Su-30s ऐसे हैं जिसके अंदर ब्रह्मोस जो है क्या की गई है, इंटीग्रेट करी गई है। याद रखना। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत। फिर आते हैं अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने क्या करा है, जैगुआर एयरक्राफ्ट है 9 उनको रिटायर किया है। तो इंडिया ने क्या किया, ये वहाँ से ले लिए सो दैट उसके स्पेयर्स एक्सेट्रा जो हैं उसको निकाल के और यूज़ किया जा सके। जो हमारे जैगुआर स्क्वाड्रन्स हैं जो अभी भी ऑपरेशनल हैं, तो उसके जो भी एयरक्राफ्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्पेयर पार्ट्स उससे निकाल के और इसमें यूज़ कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड हो जाती है गलत। तो पूछा क्या गया है, करेक्ट कौन सी है, तो देखो कहाँ पर है 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 आपका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट व्हाट, ऑपरेशन अमिस्ताद। ये जो है हमने वेनेजुला को एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है बिकॉज वहाँ पर अभी क्या हुआ था, दिस वॉज हिट बाय अर्थक्वेक, वेनेजुला वॉज हिट बाय अर्थक्वेक। तो हम विश्व क्यूब हॉस्पिटल्स भी लेके गए जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, अलॉन्ग विद दैट मेडिकल एंड रेस्क्यू टीम वॉज ऑल्सो सेंट टू वेनेजुला। तो कौन से ऑपरेशन के अंडर था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई चांसेस दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, बायलेटरल डिफेंस मीट्स। बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई हैं तो हमें देखना है इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया तजिकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। तो ये जो फिफ्थ जो अपनी मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई है, दिस वाज इन दुशानबे। नाउ वेयर इट इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान, याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ओपन नेवल म्यूजियम, जो अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ यूपी, क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, ओपन किया है। दिस इज नौसेना शौर्य वाटिका इस नेवल म्यूजियम का नाम है और ये कहाँ पर है, दिस इज इन लखनऊ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर एक वॉरशिप है INS गोमती, तो इसके आप पार्ट्स एक्सेट्रा जाके वहाँ पे देख सकते हो इफ़ यू विजिट दिस पर्टिकुलर म्यूजियम। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है। नाउ दिस इज रॉन्ग, ये 2 बार रिपीटेड है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या है। दिस इज अबाउट INS उदयगिरी एंड INS कावरती। ठीक है, ये कहाँ पर गई थी अभी रिसेंटली, दे वेंट टू वियतनाम, याद रखना वियतनाम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी बेसिकली। ओके, एंड दिस वेंट ऑन इंडियाज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में थी। ठीक है, इतना याद रखना बस। फिर आ जाते हैं कमिश्निंग ऑफ INS अग्रे, INS दुनागिरी एंड INS संशोधक। दिस इज डन इन मुंबई, नो दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज दिस इज डन वेयर, दिस इज डन इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दीज आर ऑल व्हाट वन लाइनर्स हैं, तो एक बार जल्दी से सारे वन लाइनर्स देख लेते हैं, फिर वापस से विल डिस्कस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ICEYE जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, एस्पो विच इज इन फिनलैंड। ठीक है, तो ये जो है इट इज रिकग्नाइज एज अ ग्लोबल लीडर व्हेन इट कम्स टू सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, जो कि यूज की जाती है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंडिया जो है उसने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर मैंगो प्रमोशन इवेंट, कहाँ पर, इन आइसलैंड, ताकि हम एक्सपैंड क्या कर सके कि हम ग्लोबल रीच जो है वो एक्सपैंड कर सके व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मैंगो की प्रीमियम वैरायटी की टू द नदर्न यूरोप। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंडिया ने अपना कंप्लीट किया है फर्स्ट कमर्शियल क्या, सी शिपमेंट ऑफ द मैंगोज टू विच कंट्री, सो दिस इज डन टू सिंगापुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इटली।
तो इटली जो है इट हैज़ नाउ बिकम वॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल बन गया है, बिकॉज टोटल 61 प्रोटेक्टेड साइट्स हैं आज तक की, जो अगर मैं हाईएस्ट रिकॉर्ड की बात करूँ फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज़, और इसमें से 55 जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, और दी 61 और जो 6 हैं ये है नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, कौन सी 2 कंट्रीज हैं, सेचल्स एंड इंडिया, ठीक है। सेचल्स और इंडिया ने अनाउंस क्या किया है, 19 मेजर इनिशिएटिव्स, ताकि जो पार्टनरशिप है व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एटसेट्रा, ये क्या की जा सके, दिस कैन बी एनहांस्ड, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एनफोर्सिंग व्हाट, महासागर विजन, विच इज बेसिकली फॉर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल कोऑपरेशन व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज मेघालय। बहुत ध्यान से देखना, मेघालय इट हैज़ बिकम होम टू नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि अभी रिसेंटली जो है क्या किया गया है, इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन रिबोई डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी, डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी, ये जो है अप्रूव किया गया है कि अब इन 2 स्टेट्स के पास, आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डायरेक्टरेट होना चाहिए। अब आप में से कौन कौन बच्चा जो है वो आंध्र प्रदेश या झारखंड से, जल्दी से नीचे कमेंट करो। एंड डू यू ऑल्सो विश टू जॉइन एनसीसी, बिकॉज नाउ यू विल हैव योर ओन डायरेक्टरेट जनरल विद इन योर स्टेट, ठीक है। तो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ। फिर आ जाते हैं अहमदाबाद, ठीक है। सो अहमदाबाद जो है इसने क्या किया है, इट हैज़ होस्टेड फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप 2026, ठीक है। और इसको चूज़ किया गया एज अ होस्ट सिटी, वाई, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, बिकॉज इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है ये, याद रखना, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन इफ कैट, ठीक है। सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते, बट इफ कैट में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है, जून 5। इस बार की थीम क्या रही है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसी दिन 100th रामसर साइट जो इंडिया की है, जिसका नाम क्या है, नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सूरताल भी बोला जाता है, तो ये इनॉग्रेट हुआ है, इसके सॉरी दिस इज बीन प्लेस्ड एज वन ऑफ द रामसर साइट। और इसके साथ साथ 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स जो है ये इनॉग्रेट किए गए हैं अक्रॉस न्यू दिल्ली, और एक जो ये कैंपेन है उसके अंडर ही हुआ है, दैट इज एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज E85 फ्यूल। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें 85% क्या है, इथेनॉल है, और 15% क्या है, पेट्रोल है। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है, आई गेस आप सब लोग भी देख रहे हैं, हाउ इट्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द कार्स, इंजन एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही है इंडिया में। अगर मैं बात करूँ, द एथेनॉल दैट्स बीइंग यूज्ड, and even if the engine is pretty much compliant, still a lot of problems are being faced when it comes to technology. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज हेमिस फेस्टिवल। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में कहाँ पर, हेमिस मोनेस्ट्री में, ताकि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो गुरु हैं इन्होंने स्प्रेड की है बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा अक्रॉस हिमालयन रीजन, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ अंडर मिशन मौसम। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये मौसम मिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आना ही आना है। इंडिया बन गई है 19th कंट्री ग्लोबली जिसने स्काई कास्ट एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या किया है, अभी डिप्लॉय किया है, ठीक है। सो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। और ये प्लीज़ हटा दो, दिस इज ऑफ सम अदर करंट अफेयर जो भी हमने इससे पहले पढ़ी थी, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हम देख लेते हैं अब वापस से अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। एज यू नो, पोर्ट वाला क्वेश्चन तो स्टैटिक में भी अभी मैंने आपको कराई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी से थी, ठीक है। करंट में देख लेते हैं, जैसे वाधवन पोर्ट जो है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ताकि ये कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक पोर्ट बन सके। क्या ये सच है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर ये जो वाधवन पोर्ट ही है अभी ये रिसेंटली होस्ट करने वाला है वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रेक वाटर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू मेजर मोर देन इवन 10 किलोमीटर्स, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं चौजिला टनल की। ये जो है NH1 की अगर मैं बात करूँ, इस पर 14 किलोमीटर्स लॉन्ग ये टनल है, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है बिटवीन दीज टू, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर और
लद्दाख। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर वी मूव अहेड, हर बच्चा आप में से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा। वाई सो? बिकॉज अब जो करंट अफेयर्स हैं, मैंने आपको बताया था मैं न्यूज़पेपर लॉन्च करने वाली हूँ आप सबके लिए। तो ये जो न्यूज़पेपर लॉन्च है ये होने वाला है विद इन 1 to 2 days। मेक श्योर दैट एवरी वन हैज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। हर एक महीने की करंट अफेयर 7-8 एट मैक्स 10 पेजेस में कवर्ड होगी और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। तो 100% ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज यू विल रिग्रेट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग न्यूज़पेपर ओनली फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल माई स्टूडेंट्स यार, ताकि तुम आराम से एग्जाम की प्रेपरेशन कर सको। सो मेक श्योर यू ज्वाइन टेलीग्राम। मैं पिन कर दूंगी नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है, कहाँ पर? इन द कमेंट्स, ठीक है। ऑल्सो यार बच्चों एंगेज क्या करो यार कमेंट्स में, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, बिकॉज आई एम पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दिस कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आई नो आप लोग सब आते हैं चुपचाप से देख के चले जाते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार अगर मेरे साथ तुम इंटरेक्ट करोगे। मेरा भी मन लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट चीज़ें सेग्रीगेट करूँ, पढ़ाऊँ। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग टू मी हियर इन द कॉमेंट्स एज वेल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी स्पोर्ट्स और आर्ट्स की भी। तो कुछ इंडियन अचीवर्स हमें देखना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, ये बनते हैं फर्स्ट इंडियन मेन डबल पेयर जिन्होंने क्या जीता है? सिंगापुर ओपन टाइटल, स्टार मार्केट। ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस एग्जाम में। फिर हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा एंड पारुल चौधरी। तो बेस्ट मेल कौन? नीरज चोपड़ा। बेस्ट फीमेल कौन? पारुल चौधरी, जिनको एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एट इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड। तो क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं सुदर्शन पटनायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने क्या जीता है? रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप। स्टार मार्क दिस यार, ये आई फील कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन्होंने जो है सैंड स्कल्पचर बनाई है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर। कहाँ पर था ये? दिस वॉज इन कैननग्राड विच इज़ वेयर इन रशिया, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग आर प्रज्ञदा, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नॉर्वे चेस्ट टूर्नामेंट जो है वो जीता है। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3 एंड 4, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर जून करंट अफेयर्स एंड इसके बाद आई वुड रियली लाइक टू नो, जिस तरीके से मैंने आपका फर्स्ट वीक में ही जो करंट अफेयर है वो अपडेट कर दिया ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ, डू यू वांट मी टू डू दिस? इफ़ येस प्लीज़ कमेंट कर दो कि मैम फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 2 days में ही आप अपलोड कर दिया करो। जैसे ही जून खत्म हुआ, जुलाई 2 या जुलाई 3 तक आप अपलोड कर दिया करो, जल्दी से ऐसे मुझे कमेंट कर दो, सो दैट आई विल मेक श्योर आई विल स्टार्ट अपलोडिंग इट एवरी मंथ। जैसे ही वो मंथ कंप्लीट होता है विद इन 1 or 2 days आई अपलोड द करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो एस्टैब्लिश किसने किया है? सो बेसिकली जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्रिक कंट्रीज जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिस इज इन शंघाई चाइना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जून 2026, तो उज़्बेकिस्तान जो है, नाउ इट इज़ द न्यू मेंबर, 10th मेंबर जो ऐड किया गया है टू NDB, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ जो नॉन फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसमें, दैट इज़ बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, अल्जीरिया और अब अपना कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा ब्रिक्स में कौन कौन है? आप खुद बताओ, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं इन BRICS, जैसे चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हु आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा गया था? करेक्ट, राइट। तो 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो इसी के साथ भाई ख़त्म होती है अपनी करंट अफेयर्स। मज़े करो, अच्छे से रिवाइज करो इसे, और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसकी जो PDF है वो भी ले लेना। और अब आपका न्यूज़पेपर भी आने वाला है मंथली, तो तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हो गए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस करंट अफेयर्स प्रॉपरली टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, एंड आई एश्योर यू आई कीप ऑन गिविंग दिस क्वालिटी कॉन्टेंट। बस मेरे साथ बने रहो, यू हैव माई बैक। Believe me on this, I'm your elder sister and I really want just one thing from you, that is promise me कि मैम बहुत मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम 100% आपको क्लियर करके दिखाएंगे। एंड दैट डे जब तुम्हारे कंधों पे सितारे लग रहे होंगे ना यार, I will be the happiest person in the world, of course after your parents, but yes, after them I'll be the happiest one। और खीर खाने ज़रूर घर आना, मेहनत करते रहो, UPSC लिस्ट में तुम्हारा नाम 100% होगा।